सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मार्केट क्या कर सकती है आगे। जल्दी से एनालाइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इधर मल्टीपल चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो काफ़ी मार्केट ने क्या किया ना, हम निफ्टी 50 को ही देखते हैं, बाकी को अब हम नहीं देखेंगे, थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे, क्योंकि एक तो टाइम की कमी है और दूसरा अभी आने वाले टाइम इस मंथ में सिर्फ निफ्टी 50 की ही एक्सपायरी रह जाएगी, तो सभी निफ्टी 50 को ही ट्रेड करना प्रेफर करेंगे आई थिंक, क्योंकि बाकी में तो होगा ही नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग, बाकी में तो बंद कर देंगे शायद। तो उसी हिसाब से इसको ही ज़्यादा अब हम देखते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको वैसे ही थोड़ा सा ओवरऑल व्यू दे दूं तो ये देखो, ये बिल्कुल साइडवेज जोन है, ठीक है। इसका वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी का, तो उसके बीच में ही फिलहाल चल रहा है। जब तक ये कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल्स इसको ऊपर ब्रेक नहीं करता, जहाँ को नीचे क्लोज नहीं करता, मतलब ब्रेक डाउन नहीं करता या ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक ये इस साइडवेज जोन से नहीं निकलने वाला, तब तक इसके बीच में फंसा रहेगा। जैसे ये देखो डेली चार्ट में आपको दिख रहा है कि ये थोड़ा साइडवेज वाले एरिया में फंसा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं ये किस साइड ब्रेक करता है। प्रॉब्ली अप साइड ही ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि डाउन साइड का तो मतलब बनता नहीं। जो इलेक्शन का, यूएस में जो इलेक्शन था उसका ही थोड़ा सा रिस्क चल रहा था, टेंशन चल रहा था। अब तो वो हो गया, तो अब मुझे लग रहा है कि ये अब 3 दिन से नीचे को, 3 दिन से रेड कैंडलों में है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छी खासी बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ बननी चाहिए, और उसके बाद इसको ब्रेकआउट करके अपसाइड के लिए निकलना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल तो यही दिखने में लग रहा है, और डाउन साइड कुछ खास लग नहीं रहा, क्योंकि देखो वीकली चार्ट भी, जो वीकली कैंडल भी है, वो भी रेड में क्लोज हुई, बट वो इनडिसाइसिव है, वहाँ पे डिसाइड कुछ नहीं हुआ। दोनों साइड एक इक्वल सी फाइट थी, एक जैसी फाइट थी, ऊपर से भी नीचे से भी, तो बीच में क्लोज है। तो अगर सेलर एग्रेसिव हुए ही नहीं, जहाँ वो कर नहीं पाए, तो फिर ये बायर उसको अपसाइड ब्रेकआउट इसका करेंगे ही, मुझे लग रहा है। ऐसे ही फिर निफ्टी का भी चार्ट है, वो भी साइड में ही फंसा हुआ है, ठीक है, इस जोन में। तो जब तक ये भी, मुझे लग रहा है ये भी निकल जाएगा अपसाइड के लिए, और ऑल टाइम हाई को टच करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो, वो तो चलो बात की बात है, इसको हम अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। हम अपना निफ्टी 50 का चार्ट एनालाइज करते हैं, ठीक है। पहले तो ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में देखो बहुत अच्छा है। एक होल्ड कैंडल बनी थी लास्ट वीक, जो अभी वीक जो भी क्लोज हुआ है रिसेंटली, अभी वीक क्लोज हुआ, उसमें भी ये नीचे गया था, लेकिन वापस बायर एक्टिव हुए, वहां से पुश मिला, और ये इनसाइड में ही क्लोज है, इंडिसाइसिव ही है, मतलब कुछ डिसाइड नहीं है। दोनों साइड से रिजेक्शन मिला है उसको। तो प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि ये भी अपसाइड ही जाना चाहिए, अगर ब्रेकडाउन नहीं हुआ, क्योंकि देखो कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है ना, तो अगर वो ऐसे इतना शार्पली फॉल करता है और एक आध दिन होल्ड करके ब्रेकडाउन करता है, तो वो वहां पे पैनिक में एकदम से फॉल हो जाना चाहिए, ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए था। ये ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन वापस रिवर्स कर गया और वीकली कैंडल क्लोज नहीं करी नीचे, तो मुझे लग रहा है कि ये नीचे नहीं जाने वाला, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि सपोर्ट ले रहा है ऐसा दिख रहा है, क्योंकि नीचे से बाहर एक्टिव हुए, उन्होंने रिजेक्शन दिया और ऊपर ही क्लोज किया, नीचे नहीं निकले। तो अभी क्या ये इनसाइड है, जैसे इस कैंडल के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, तो नेक्स्ट वीक हमें हो सकता है एक अच्छी ग्रीन कैंडल देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद फिर हम अप ट्रेंड फिर से कंटिन्यूएशन में चले जाएंगे, ठीक है, और ऑल टाइम हाई को टच करेंगे, और टच करने के बाद हो सकता है होल्ड करके कुछ टाइम और आगे ब्रेकआउट करें, और हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे अगर इस एरिया में हम टाइम स्पेंड करें, और फिर बाद में कुछ महीनों बाद ब्रेकआउट करें। ये सीन हो सकते हैं। और देखो यहाँ से इतना नीचे आने का भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि देखो अगर एक साइड मान लो ये शोल्डर बन गया, ठीक है, उसके बाद ये हेड बना, तो अभी एक शोल्डर बनना बाकी है, अगर इसको डाउन ट्रेंड में भी आना है तो ये शोल्डर बनना भी बाकी है। फिर उसके बाद हो सकता है कि ये नीचे आए, अगर आना तो, क्योंकि देखो जब रिवर्स करना है मार्केट को, अगर मान लो नीचे आना है, तो कोई अच्छा मेजर पैटर्न भी तो दिखना चाहिए, बनना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट पैटर्न हेड एंड शोल्डर हो सकता है, ठीक है, जिसका भी शोल्डर बनना बाकी है, अगर आना है, तो शोल्डर बनाने के लिए भी इसको एक बार तो ऊपर की तरफ जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा है कि अगर मान लो इसको डबल टॉप भी बनाना है, तो यहाँ से एक बार जाना पड़ेगा, फिर वहां से डबल टॉप बनेगा, फिर वो नीचे आकर ब्रेक डाउन करके नीचे ऐसे जाएगा, है ना। मतलब कि इस तरह से एम पैटर्न कह लो या डबल टॉप कह लो, वो फिर इस तरह से हो सकता है, तब जाकर ये नीचे आएगा। लेकिन नीचे आने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि देखो यूएसए इलेक्शन जो एक्सपेक्टेड था, जो हमारी कंट्री के लिए थोड़ा ठीक हो सकता था, वो हो गया, ठीक है, जिसने जीतना था वो जीत गया। अभी कोई हमारे
मतलब कोई इतना रिस्की कोई चीज है नहीं, कोई खतरा मंडरा नहीं रहा सिर पे कि जिसकी वजह से हमारी मार्केट क्रैश करे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अब इसको अप साइड ही जाना चाहिए, और आने वाले वीक में हमें अच्छी कैंडलें देखने को मिल सकती हैं, और अप ट्रेंड फिर से ये पकड़ेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीकली चार्ट समझ आया। अभी हम चलते हैं डेली चार्ट। ठीक है, तो ये है अपना डेली चार्ट। ठीक है, अभी डेली चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, देखो डेली चार्ट में ये जो बाइंग आई थी, ठीक है, बाइंग आने के बाद ये 50% के करीब उसके नीचे आया है, जो कि बिल्कुल सपोर्ट जोन पर है। ये सपोर्ट जोन है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, एक ये था नीचे वाला जो ऑलरेडी वहां से ये टैप इन करके अब वापस अब ऊपर की तरफ जा रहा है। सो अभी देखने में क्या दिख रहा है कि 50% इसने कर लिया है। 40-50% अगर मैं आपको फिबोनाची लगा कर दिखाऊं तो देखो, यहाँ से ये बाइंग आई थी, वहां से अगर मैं उसके टॉप तक देखूँ तो ये देखो 50% 60% मतलब हो चुका है। ठीक है, तो अच्छा है, मतलब 50% उसका हो गया है, लेकिन अभी ये ट्रैक खत्म नहीं हुआ। देखो क्या है ना कि अगर इसके नीचे आना शुरू कर देगा तो ये जो जितने बायर हैं ये फिर पैनिक में निकल जाएंगे। अभी तो 50% ही उसका मतलब कि नीचे आया, तो 50% एक बार पुल बैक तो हो सकता है। ये तो मान सकते हैं कि चलो पुल बैक हुआ है और अब ये कंटिन्यूएशन में ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि इस अच्छी रेड कैंडल के बाद आगे कंटिन्यूएशन में हमें एक बड़ी रेड कैंडल क्लोजिंग देखने को मिली नहीं। ठीक है, होल्ड कर गया। तो ऐसा नहीं होता, जब भी कोई एग्रेसिव कैंडल क्लोज होती है ना, तो उसके आगे की कैंडल बिल्कुल अग्रेसिवली जाना चाहिए और अग्रेसिवली क्लोज भी होना चाहिए, अगर उसको उसी डायरेक्शन में जाना है तो। ठीक है, बशर्ते कि उसके पहले अच्छी खासी होल्ड कैंडलें वगैरह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले से दूर से आ रहा है वो बैक टू बैक रेड कैंडलों में, फिर नहीं। जैसे भी ये देखो ना, मेरे कहने वाले ये है कि यहाँ पे कितनी अच्छी बायर की कैंडल है, ग्रीन कैंडल। ठीक है, हमने इसने रेड कैंडल ने पूरे बायर्स को खत्म कर दिया, और सेलर आकर क्लोज कर गया नीचे। तो अब तो पूरा सेलर का यहाँ पे सीन बन गया, तो इनको आगे कंटिन्यूशन में चले जाना चाहिए था। ठीक है ना, अगर नहीं हुआ इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये स्पोर्ट अच्छे से काम कर रही है, और ये बायर जो है ये 50% ही निकले हैं, सभी नहीं निकले अभी इसमें। तो यहाँ से अगर ये जो इनसाइड कैंडल है अगर इसके ऊपर निकलना शुरू करता है तो फिर से अप ट्रेंड पकड़ लेगा। अब देखो अब पैटर्न कौन सा बनता दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है हमारे पास। ठीक है, ये स्पोर्ट जोन है। एक साइड ये बॉटम से उठा था, फिर नीचे से उठा, अब ये यहाँ से फिर उठने की कोशिश करेगा, तो ये इसका एक नेकलाइन बन जाएगा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का। यहाँ से ग्रीन कैंडल देखने को मिलती हैं तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनेगा। आने वाले टाइम में ये नेकलाइन भी ब्रेक होगी, तो फिर ये अपसाइड मूव पकड़ेगा और 25,000 फिर इजीली टच करेगा। उसके बाद तो आगे तो चलो सब कुछ ओपन ही है ना। तो ये पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है फिलहाल, और काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। तो अपसाइड के लिए ही मुझे मैं तो प्रेफर करूंगा इसमें। दिस वीक जो भी अभी वीक आएगा उसमें मैं सिर्फ अपसाइड के ट्रेड ही प्लान करूंगा, मैं डाउनसाइड के ट्रेड अभी प्लान नहीं करूंगा फिलहाल के हिसाब से, क्योंकि फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से तो यही समझ में आ रहा है। हो सकता है कि इस हफ्ते में जो अभी स्टार्ट होगा दिस वीक, उसमें हो सकता है 1-2 दिन में कुछ और क्लैरिटी आ जाए और डाउनसाइड ही दिखने लग जाए प्रॉपर। तो अगर डाउनसाइड प्रॉपर दिखेगा तो डाउनसाइड के ट्रेड अगर प्लानिंग में आएंगे तो फिर वो देखेंगे। अदरवाइज मेरा मेन फोकस रहेगा कि बाइंग के ट्रेड लूं, क्योंकि मेरा थोड़ा व्यू बाइंग साइड बन रहा है, क्योंकि स्पोर्ट पर है हम और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई थिंक कि इसको अपसाइड के लिए ही जाना चाहिए, तो हम प्रेफर बाइंग अपसाइड की ट्रेड करेंगे। ठीक है, सो इसमें थोड़ा सा अभी हम एक 15 मिनट चार्ट में भी देख लेते हैं, इसमें 5 मिनट या 15 मिनट में भी कि हमें कहाँ पे ट्रेड देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो ये आपके सामने ही है 15 मिनट का चार्ट। इसमें क्या है कि देखो वीकली कैंडल हम ग्रीन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और डेली चार्ट में भी ऑब्वियसली फिर वो ग्रीन ही बनना चाहिए। ओके, ठीक है, सो अब उसके हिसाब से देखो अभी हो क्या रहा है। हम ये हमारा एक मेजर स्पोर्ट था, उसके ऊपर एक हमारा माइनर स्पोर्ट था, जो कि
यहाँ पर था, ये जो था ये मेजर सपोर्ट था, लास्ट मतलब होप जो थी वो 24,000 के नीचे, तो लास्ट होप थी हमारी कि एक बार वहां से बाइंग आएगी। और यो माइनर सपोर्ट था वो 24,100 का था, ठीक है, 24,100 का जो था वो माइनर सपोर्ट था एक। तो वही हुआ जो मेजर सपोर्ट था, वहां से ये एक दिन में पहले तो डब्ल्यू बना और वहां से अपसाइड आया, वन भी ऊपर आ गया था, तो ऐसे जा नहीं सकता था, हमें पता चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन में इतना नीचे और एक दिन में ऊपर, ऐसा भी नहीं हो सकता है ना। तो ये तो हमें समझ आ रहा था कि ऐसे तो नहीं जाएगा, तो हो सकता है अगले दिन फिर से बॉटम पे आए, तो अगले दिन फिर से ये बॉटम पे आया था और फिर वहां से उठा, तब समझ आया कि ये अब 2 दिन का डब्ल्यू बना, अब ये मेजर सपोर्ट से बना, तो ये ले जाएगा ऊपर प्राइस को। तो गया, अच्छा खासा ऊपर गया, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन था, वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ बायर की तरफ से, ठीक है। वो भी फिर साइडवेज हो गया थोड़ा लास्ट में क्लोजिंग में, नेक्स्ट डे फिर से वो पूरा साइडवेज ही रहा, वोलेटाइल टू साइडवेज रहा। अब ये पूरा देखो इतना चैनल सब बन चुका है, अब ये जो चैनल इस तरह का बना है, ये हमेशा अपसाइड ही ब्रेक करता है ना, ज्यादातर तो ये अपसाइड ही ब्रेक करता है, डिसेंडिंग जो चैनल होता है। इसमें क्या होता है कि इसको, ये पैटर्न जो होता है इसका फेलियर, मान लो अगर मार्केट को नीचे आना है और पैटर्न ये बनाकर बैठा है, तो इसको मार्केट को पहले ये ब्रेकआउट करना पड़ेगा अपसाइड, ब्रेकआउट करने के बाद वो ब्रेकआउट को फेलियर की तरह शो करना पड़ेगा कि वो ब्रेकआउट हुआ था, वो फिर वो फेल हो गया, फिर वो नीचे आया। मेरे कहने का मतलब है कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ से मान लो ब्रेकआउट किया, फिर ब्रेकआउट एकदम से फेल हो गया और फिर ये नीचे की तरफ इजीली शार्पली चला जाएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है अगर मार्केट को नीचे आना है तो, ठीक है, अगर मतलब कुछ पैनिक हो अचानक से मान लो मार्केट नीचे, बट हमें फिलहाल यही है कि ओवरऑल जो व्यू बन रहा है वो यही है कि मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ से ये चैनल ब्रेकआउट होगा, ठीक है, और फिर ये अपसाइड का ट्रेंड पकड़ लेगा और आपको आगे आगे जो ट्रेड मिलेंगे वो आने वाले अपसाइड के ही प्लान करनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी लेवल आप मार्क कर लो, जैसे जैसे ये देखो, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, जैसे ये मान लो डब्ल्यू बना था, जहां से ये ब्रेकआउट हुआ, ये नेकलाइन इसकी जो बनती है वो इतना एरिया है, ठीक है, ये माइनर सपोर्ट है ये इतनी। तो इसके बाद ना इस एरिया में से कहीं से भी ये इस ट्रेंड लाइन को निकालता है, मान लो अपसाइड ब्रेक करता है, तो हमें एक बाइंग ही ट्रेड इसमें देखना चाहिए। अब यहाँ पर आप ऑप्शन बाई भी कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में इसलिए बोल रहा है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट लेवल से निकलेगा, 1-2 दिन से होल्ड हो चुका है, और ये जब ब्रेकआउट करेगा तो वन वे निकलेगा, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव देगा। अगर आपने पहले से ही कुछ एडवांस में बाई करके रखा है तो अलग बात है, ठीक है, तो उसमें भी मिल सकता है अच्छा प्रॉफिट। सो मेरे हिसाब से कि ये अगर थोड़ा नीचे आता है तो हो सकता है कि थोड़ा सा ये साइडवेज खुले या थोड़ा नीचे खुले, और ये 24,000 या 24,050 इस एरिया में टच करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और फिर यहाँ से हो सकता है एकदम से बड़ी कैंडल बनाकर ऊपर चला जाए, या फिर ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला जाए, तो एक छोटा सा और डिप लगा सकता है, हो सकता है यहीं से ही ब्रेक करने की कोशिश करें। अदरवाइज ये, अगर मान लो पहले हाफ में ही मिलता है, ब्रेकआउट मिलता है पहले हाफ में ही, तो फिर हमें पहले हाफ में ही एक ट्रेड अच्छा मिल जाएगा। अगर पहले हाफ में ब्रेक नहीं करता, नीचे खुलता है और नीचे की तरफ ही रहता है, तो फिर समझ लो कि 12 बजे के बाद या सेकंड हाफ में फिर फिर एकदम से ये मूव करेगा, मुझे लग रहा है फिर पूरा मतलब एकदम से ब्लास्ट करेगा और बड़ी कैंडल बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है, इसी स्पोर्ट से। सो यही ट्रेडिंग प्लान है अपना नेक्स्ट डे का। सो आई होप आपको समझ आया होगा। इसके अलावा कुछ भी हो, मैं ट्रेड नहीं करने वाला, मैं डाउन साइड ट्रेड नहीं लेने वाला। अपसाइड ट्रेड मेरे अकॉर्डिंग बनेगा, चाहे पहले हाफ में चाहे सेकंड हाफ में, मैं वो लूंगा। डाउन साइड ट्रेड और इधर उधर का कोई ट्रेड कुछ प्लान नहीं होगा। अगर ये मान लो ऊपर भी खुलता है, मान लो गैप अप खुल गया, गैप अप के बाद मैं वेट ही करूंगा कि ये एक बार पुल बैक ले, ठीक है, पुल बैक ले, रीटेस्ट करे और फिर वापस वहां से ऊपर निकलने की कोशिश करे। जैसे मुझे पुल बैक स्ट्रेच हो जाएगा, पुल बैक मुझे दिखेगा कि स्ट्रेच हो गया, अब नीचे नहीं जा रहा, जैसे ही मुझे यहाँ कहीं से सपोर्ट लेता दिखेगा, मैं वहां पे एंट्री कर लूंगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये प्लान पता चल गए होंगे कि मेरे क्या प्लान है अभी। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।